प्रियंगो कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। प्रियंगो कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। ये बुध ग्रह का पौराणिक मंत्र है। जो लोग विद्याध्ययन के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि बुध ग्रह का प्रातःकाल स्मरण करें और बुध ग्रह के इस पौराणिक मंत्र का यथासंभव बार उच्चारण करें। अगर बुध ग्रह का संस्मरण हर समय मन मस्तिष्क में आपके बना रहेगा तो आपकी बौद्धिक क्षमता तीव्र होगी और स्मरण शक्ति आपकी तेज बनी रहेगी। किसी भी चीज को एक बार पढ़ करके अपने स्मरण शक्ति में रख पाने की क्षमता और संस्कार दोनों आपको प्राप्त होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चांदी से निर्धन भी हो जाएगा धनवान, चांदी से अभागा भी बन जाएगा भाग्यवान, चांदी से कमजोर भी हो जाएगा बलवान। जानिए चांदी के 50 असरदार उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, चांदी की अंगूठी, चांदी का सिक्का, चांदी का एक टुकड़ा आपकी किस्मत चमका सकता है। चांदी को चंद्रमा का धातु माना जाता है, लेकिन चांदी के कुछ उपाय करने से न सिर्फ चंद्रमा मजबूत होता है बल्कि नौकरी, पैसा, प्रॉपर्टी से जुड़ी छोटी बड़ी हर समस्या दूर होती है। तो चांदी से बनी कौन सी वो चीजें हैं जिनसे आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं, यही आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी पूरा 1 घंटा बताएंगे आज काल चक्र में। तो इसीलिए ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प जानकारी पंडित जी आपको देंगे। इसके अलावा आज के काल चक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। चांदी कैसे दिलाएगी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा और साथ ही आपको मालामाल भी बनाएगी। चांदी के बर्तन कैसे करेंगे नवग्रहों को खुश, चांदी के गहने कैसे रखेंगे हर बीमारी से आपको दूर। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे कौन सा तिलक लगाने से आपके विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बारे में आप जानिएगा आज के खास सक्सेस मंत्र में। घर की किस दिशा में भारी चीज रखने से आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120460253 और 012046025504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 18 मई 2016 दिन बुधवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, शाम 7:52 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। हस्त नक्षत्र सुबह 10:25 तक है। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज परशुराम द्वादशी भी है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। आज कालचक्र में हम बात करने जा रहे हैं चांदी की, और आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे चांदी से जुड़े वो 50 असरदार उपाय जो अभागे को भाग्यवान, निर्धन को धनवान, रोगी को बलवान और कमजोर मन वाले को शक्तिमान बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चांदी की खूबियां और इससे जुड़े सबसे असरदार 50 उपाय कौन कौन से हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, चांदी की आज चर्चा होने जा रही है। चांदी बहुत ही पवित्र, सात्विक और चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित धातु है। चांदी शरीर में जल तत्व और कफ को नियंत्रित करती है। चांदी के प्रयोग से जहां मन मजबूत होता है वहीं दिमाग भी तेज होता है। चांदी संयम और धैर्य को बढ़ाती है और चांदी शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है। ऐसा माना जाता है कि चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से उत्पन्न हुई है। चांदी शरीर में मौजूद विष को निकाल करके त्वचा में एक अलग प्रकार की चमक देती है।
इसलिए आज मैं आपको चांदी के ऐसे 50 असरदार उपाय बताने वाला हूं जिससे आपकी हर परेशानी, हर समस्या, सेहत से जुड़ी हुई हर दिक्कत और दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सुख, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि चांदी की कटोरी में पानी में केसर घोल करके अपने माथे पर हर गुरुवार को तिलक करें। समृद्धि आपके साथ बनी रहेगी। नई नौकरी अगर मिलने में परेशानी हो रही है तो 6 मुखी रुद्राक्ष के 108 दानों की माला बनवाएं और हर रुद्राक्ष के बाद चांदी का एक टुकड़ा पिरो करके गले में उसे धारण करें। नई नौकरी मिलने में आपको सहायता प्राप्त अवश्य होगी। इसी क्रम में अगर आप नया कारोबार या दुकान शुरू करने की सोच रहे हैं तो चांदी से जुड़ा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जो मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताने वाला हूं। आप पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ आज का कालचक्र देखिएगा, क्योंकि आज के इतने सरल उपाय आपको जीवन में शायद जल्दी नहीं मिल पाएंगे। जी हाँ, तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या फिर नई दुकान खोलना चाह रहे हैं, ये लोग चांदी से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी से हम जानकारी लेंगे। उससे पहले राशिफल की शुरुआत और बात मेष राशि के जातकों के। अगर आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो मेष राशि में धन भाव का स्वामी शुक्र मौजूद है, जिसका परिणाम ये होगा कि रुका हुआ पेमेंट आपका मिलेगा। चाहे वो विदेश में ही आपका पेमेंट रुका हुआ हो, किसी एक्सपोर्ट का ही पैसा आपका विदेश में रुका हुआ हो, वो पेमेंट भी आज आपका रिलीज हो सकता है। और आपकी नौकरी भी अच्छी चलेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। अगर आज संभव हो तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए। लाल फूल वाले पौधे अपने घर के बगीचे में, लॉन में आप लगाइए और हनुमान जी के श्री चरणों में सिंदूर लगा करके फिर उसे अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से लेकर के अपने माथे पर लगाने की कोशिश करिए। इससे आपका सौभाग्य जागृत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों का ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि में सूर्य की स्थिति है। सूर्य इस समय 3 अंश 32 कला पर विराजमान है और 10वें भाव का स्वामी शनि वृश्चिक राशि में मंगल के साथ अपने भाव से चतुर्थ दशम की स्थिति में। तो आज वृषभ राशि के जातक सरकारी काम कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज वृषभ राशि के जातक किसी जोखिम भरे काम को ना करें। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, चावल का दान करें और शाम को आज लक्ष्मी जी की उपासना जरूर करें। कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ करते हुए हवन अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, मिथुन राशि के ऊपर ना तो किसी ग्रह की पूरी दृष्टि बन रही है और मिथुन राशि का स्वामी बुध शुक्र के साथ एकादश भाव में जरूर स्थित है, जिसका मतलब होता है कि कुटुंब भाव का स्वामी केंद्रस्थ है। परिवार के साथ समय आपका आज व्यतीत होगा। आज महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। कारोबार में भी लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहनिए और भगवान श्री गणेश की पूजा उपासना करिए। गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त नहीं है। इसलिए राहु काल को छोड़ करके कभी भी आप किसी काम को शुरू कर सकते हैं।
उसमें आपको सफलता मिलेगी। और राहु काल एक बार फिर से बता दूं कि 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। 12 बजे से 1:30 बजे के अलावा जब चाहें तब आप किसी कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी का स्मरण करके कार्य शुरू कीजिएगा, सफलता मिलेगी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कर्क राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज किन बातों को लेकर सावधानी भी बरतनी है, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि के जातकों के गमन स्थान का स्वामी है बृहस्पति और चंद्रमा से इसकी स्थिति द्वितीय द्वादश की बन रही है। यात्रा तो ऐसे सफल रहेगी कर्क राशि के जातकों की और धार्मिक काम भी कर सकते हैं, सरकारी कामों में सफलता भी मिलेगी। लेकिन आज शिव मंदिर में आपको दूध का दान जरूर करना चाहिए और भगवान शिव की कपूर से आरती करना चाहिए। रात में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हम चांदी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चांदी चंद्रमा की धातु है, मन को शांत करती है। तो ऐसे में सेहत, पैसा, नौकरी, कारोबार में जो भी परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ रहा है, उनसे मुक्ति पाने के लिए हम चांदी से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? देखो ज्योत्सना, आपने आम बातचीत की भाषा में सुना होगा कि सोना जबकि महंगी धातु है, चांदी सोने के अपेक्षा सस्ती धातु है। लेकिन जब किसी आदमी का बहुत अच्छा समय चल रहा होता है तो उसको सामने वाला कहता है कि आपका क्या पूछना है, आपकी तो चांदी है। ये कोई नहीं कहता है कि आपका तो सोना है, लोग कहते हैं कि आपकी तो चांदी है। मतलब चांदी का मतलब ही है कि बहुत अच्छे सेंस में चांदी के शब्द का प्रयोग किया जाता है। चांदी मतलब अच्छाई की पराकाष्ठा। तो आप अगर नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो पहले एक चांदी की कटोरी में साबुत धनिया रख लीजिए और उस पर चांदी के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित करिए। अपने दाहिने हाथ पे गणेश जी को, बाएं हाथ में लक्ष्मी जी को उसी कटोरी में स्थापित करिए और अपने फैक्ट्री की उत्तर पूर्व दिशा में इस कटोरी को स्थापित करके रोज इसकी विधिवत पूजा करिए। और लक्ष्मी गणेश की ये पूजा आपको जिंदगी के ऊंचाई के पराकाष्ठा तक पहुंचाएगी। अगर आपकी कोई जमीन या प्रॉपर्टी अच्छे दामों में नहीं बिक पा रही है और आपका पैसा फंस गया है तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखिए और चांदी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम बार बार होने की समस्या समाप्त होती है। और जानते हैं, चंद्रमा मजबूत होता है और मां महालक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। चांदी का गिलास अगर न हो तो स्टील के गिलास में भी चांदी की अंगूठी डाल करके आप पानी पी सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत करना है तो चांदी के चम्मच से शहद खाने से शरीर हर प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाएगा। जीवन में अगर बार बार असफलता मिल रही है तो चांदी की छोटी सी डिब्बी में आंकड़े की जड़, खैर की जड़, अपामार की जड़, पीपल की जड़, गुलर की जड़ और समी के पेड़ की जड़, दुर्वा कुसा की जड़ डालकर हर रोज पूजा करनी चाहिए। जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी। नवग्रहों की शांति होगी, सुख संपत्ति बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, साथ ही शादी को कई साल हो गए मगर अभी तक संतान की प्रतीक्षा आपके जीवन में बनी हुई है तो आपको चांदी से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपके घर में भी किलकारियां गूंजे, आपके घर में भी खुशी आए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच निरुपम जुड़े हैं आसम से, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी निरुपम जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/12/1995 जी क्या जानना चाहते हैं? और सुबह के 10:05 में है। जी क्या जानना चाहते हो? जी पंडित जी, मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा नौकरी कब लगेगा और मेरा लाइफ कैसा व्यतीत होगा। चलो मैं बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी है बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र।
बृहस्पति और शुक्र की प्रश्नकाल में स्थिति परस्पर पंचम नवम है। भविष्य आपका उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो अभी नौकरी लगने में आपको कम से कम 2.5 से पौने 3 साल का समय लगेगा, लेकिन नौकरी आपको सरकारी मिलेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं काल चक्र। तो चांदी की छोटी छोटी चीजों से आसान से अगर उपाय आप लोग करते हैं, चंद्रमा को ही नहीं बल्कि बाकी ग्रहों को भी इससे मजबूती मिलती है। और इसके साथ ही चांदी से जुड़ी ज्वेलरी आपकी सेहत के साथ साथ आपकी किस्मत को भी संवार सकती है। यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी अगर आर्थिक स्थिति हमेशा डामाडोल रहती है, ऊपर से आपके बच्चों का व्यवहार भी आपकी परेशानियों को और बढ़ाता जा रहा है, आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ऐसे में आपको चांदी से जुड़े कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए? आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आप खूब कमाते हैं और फिर भी पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं, खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है दवाइयों पर, मुकदमे पर, या अनवांटेड खर्चे हो रहे हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं, फिर भी आप नहीं रोक पा रहे हैं, और ऐसे में आपको चाहिए कि किसी भी महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की एक डिब्बी में काली हल्दी अगर मिल जाती है तो काली हल्दी, नागकेसर का फूल और सिंदूर, ये 3 चीजों को रख करके माँ लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श करा करके इसे अपने तिजोरी में शुभ मुहूर्त में रख लीजिए। ये उपाय अगर अक्षय तृतीया के दिन या धनतेरस के दिन किया जाए तो इसका फल करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है, लेकिन सामान्य दिनों में शुक्रवार के दिन भी इसका प्रयोग करने से लाभ तो मिलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में परेशानियां बार बार आ रही हैं और मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का पूरा परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो सोमवार की शाम को अपने चारों, आपकी पलंग जो है, आपका बेड जो है, उसके चारों जो पाए हैं उसमें चांदी की कील ठुकवा दें। इससे आपके सौभाग्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। और अगर कोई पुराना रोग ठीक नहीं हो पा रहा है तो गोमती चक्र को लेकर के और एक चांदी की तार में उसे पिरो करके अपने पलंग के सिरहाने दाहिने तरफ उसे बांध दीजिए। अगर आपका बच्चा चुप चुप रहता है, छोटी छोटी बातें उसे बुरी लग जाती हैं और उसके अंदर ऊर्जा की कमी रहती है या बहुत इमोशनल है, तो चांदी के गिलास में बच्चे को दूध और पानी पिलाइए। इसी तरह से जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत प्रकार की तकलीफें हैं, उन्हें बार बार प्रेगनेंसी में तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो एक चांदी की बांसुरी जो कम से कम 8 अंगुल लंबी तो जरूर हो, राधा कृष्ण मंदिर में पति पत्नी दोनों मिल करके गुरुवार को चढ़ाएं। और अगर ये चांदी की बांसुरी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तब अगर किसी कृष्ण मंदिर में उस समय ये चांदी की बांसुरी पति पत्नी अर्पित करें तो 1 वर्ष के अंदर निश्चित रूप से आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चांदी के बर्तन, चांदी के गहने, चांदी के उपायों से और किन ग्रहों के बुरे प्रभावों को आप दूर कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम आपको एक जरूरी जानकारी दे दें, कल कालचक्र 8:57 की जगह सुबह 6:57 पर जाएगा। समय में जरूर थोड़ा बदलाव है, लेकिन विषय बहुत खास है, तो ऐसे में कल का कालचक्र आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की।
हाँ, तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी यात्रा सुखदायी रहेगी, सफलतादायी रहेगी और जिस भी मनोरथ से आप यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज जीवन साथी को लेकर के मन में चिंता रहेगी और आंख से जुड़ी हुई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा, प्रभु श्री राम और माता जानकी की पूजा करिएगा, गेहूं का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। अभी तक रोज आप 8:57 पर टीवी चालू कर लेते थे, कालचक्र देखते थे, अपना प्रिय कार्यक्रम आप देखते थे। लेकिन कल सुबह 6:57 पर ही कालचक्र शुरू हो जाएगा और 1 घंटे तक इस कालचक्र को कल आप देखेंगे। तो कल सुबह 6:57 से 7:57 तक कालचक्र कार्यक्रम रहेगा। इस समय को आप ध्यान से अभी से अपने स्मरण में ले लें, जिससे कल का कार्यक्रम आप देख पाएं। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो कन्या राशि में ही चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा कहते हैं कि ग्रहों में बीज है, तो चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में इस बात का संकेत है कि कन्या राशि के जातक कोई नई प्लानिंग, कोई नई योजना बना सकते हैं और नौकरी में भी तरक्की का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दशम भाव का स्वामी बुध इस स्थिति में है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको चाहिए कि आप कुत्तों को तेल लगी रोटी खिलाएं, मूंग की दाल का दान किसी किन्नर को करें और ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप आप करें। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या चांदी सिर्फ चंद्रमा के दोषों और बुरे प्रभावों को ही शांत करती है, या चांदी पहनने से या इससे जुड़े उपाय करने से और भी कई ग्रहों के बड़े से बड़े दोष खत्म हो सकते हैं? इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जन्म कुंडली के 5वें भाव में, जन्म कुंडली का जो 5वां स्थान है, जिसको संतान और उपासना का स्थान, पूजा पाठ का स्थान माना जाता है, वहां अगर राहु बैठा हुआ है, राहु की स्थिति है और राहु बुरा प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे में कम से कम 200 ग्राम ठोस चांदी का हाथी बनवा करके अपने घर में रखने से राहु केतु के कारण वैवाहिक जीवन में दिक्कत जो आ रही है वो समाप्त होती है। और मुख्य द्वार पर चांदी का स्वास्तिक बनवा करके लगाने से भी राहु ग्रह को ठीक किया जा सकता है। राहु ग्रह को ठीक करने के लिए रसोई में बैठ करके चांदी की थाली में भोजन करना चाहिए। मुख्य द्वार की दहलीज के नीचे चांदी का एक तार आप दबवा सकते हैं अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो। और कुंडली के अगर आपके 5वें भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति है तो चांदी के गिलास में रात के समय दूध पीने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और पैतृक मकान के अंधेरे कमरे में चांदी रखने से भी शुक्र ग्रह की मजबूती आती है। कुंडली में बुध ग्रह अगर 8वें भाव में होकर के खराब फल दे रहा हो तो चांदी की नथ अगर लड़कियां पहने तो लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उसको नाक में चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए, ये भी लाभकारी है। अब चांदी के अलग अलग गहने कैसे आपकी सेहत को बना प्रभाव डाल सकते हैं, इसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर ध्यान दिया जाए तो बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि तुला राशि पर बनी हुई है और तुला राशि से 12वें स्थान में चंद्रमा की भी स्थिति है। तो तुला राशि वालों का
रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन थोड़े से प्रयास पर जीवन साथी से भी संबंधों में मधुरता आएगी। आज आप दिखावे से दूर रहिएगा तो आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। काली चींटियों को शक्कर खिलाइएगा और किसी छोटी कन्या को नमकीन दे करके आशीर्वाद लीजिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, कल का कालचक्र सुबह 8:57 की जगह सुबह 6:57 पर जाएगा। कल विषय बहुत ही खास और दिलचस्प है, जिसे लेकर हम पंडित जी के साथ कल चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे में कल का कालचक्र देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि में मंगल और शनि दोनों बकरी होकर के इस समय स्थित हैं, जैसा आपको पता है। और इस समय सूर्य की पूरी दृष्टि भी शनि और मंगल के ऊपर बन रही है। तो इससे जो प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर वो ये कि आपका फिजूल खर्च बढ़ेगा और बिना मतलब के चिंता और तनाव से भी आप परेशान हो सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये है भाई कि यदि आपकी भी वृश्चिक राशि है तो कल आप किसी से आज आप किसी से और कल भी आप किसी से विवाद न करिएगा। लाल मसूर की दाल का दान करिएगा, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइएगा और सिंदूर का तिलक अपने माथे पर भी कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच बस्ती से वंदना हमारी दर्शक जुड़ी हैं। जी वंदना, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? वंदना, मेरी आवाज मिल रही है? वंदना तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। चांदी के उपाय तो हमने जान लिए। चांदी का चंद्र ग्रह के अलावा और किन ग्रहों से संबंध है ये भी हमने जान लिया। लेकिन चांदी से बने गहने भी हमारी किस्मत और हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं, वो कैसे? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। चांदी के आभूषण, चांदी के गहने ज्यादातर पैरों में ही पहनने चाहिए। मन बहुत परेशान रहता है तो चांदी का छल्ला अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं। गले में चांदी की चेन भी पहनी जा सकती है। चांदी की चेन से वाणी अर्थात जबान में शुद्धता आती है और हार्मोन्स नियंत्रित होता है। थायराइड जैसे रोगों पर इसका बड़ा ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में पहनने से शरीर में कफ, वात और पित्त का संतुलन बना रहता है। पैरों की उंगलियों में चांदी की बिछिया पहनने से स्त्रियों में साइटिका की बीमारी और इमोशन में आकर के जो मेंटल डिजीज होती है, मानसिक रोग होता है, स्मरण से संबंधित परेशानियां होती हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं। और चांदी की पायल पहनने से पीठ में, एड़ी में और घुटनों में दर्द से राहत मिलती है। शरीर में चांदी पहनने से खून साफ होता है और चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनने से चंद्रमा तो मजबूत होता ही है, मन भी संतुलित रहता है। जिन लोगों के हाथ पैरों में दर्द रहता है वो हाथ में चांदी का कड़ा जरूर पहने। जिन महिलाओं को कमर या पेट में तकलीफ है वो चांदी की कमरबंद जरूर पहने। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानी है उनको चांदी की चेन या अंगूठी जरूरी है कि वो पहने। ऑफिस में अगर बार बार परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है तो महिलाएं अपने बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा जरूर पहने। जो बच्चे जरूरत से ज्यादा शैतानी करते हैं जिससे उनको और परिवार वालों को नुकसान हो जाता है, ऐसे में बच्चों को चांदी का कड़ा जरूर पहनाएं, इसका लाभ जरूर मिलेगा। अब बताना चाहूंगा कि चांदी के अलग अलग बर्तन और ज्वेलरी का इस्तेमाल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, इस बारे में पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल।
देखिए, धनु राशि पर जहां बृहस्पति और राहु का संयुक्त प्रभाव बन रहा है, वहीं बृहस्पति आपके सुख भाव का भी स्वामी बन रहा है। और बृहस्पति की जो स्थिति है वो मजबूत स्थिति है, लग्न को पूरी दृष्टि से देखने वाली स्थिति है। वाहन सुख का योग बन रहा है और सुख के संसाधनों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आज आपको चाहिए कि ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें और पीले रंग का वस्त्र दान करें। तुलसी की पूजा से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे दर्शक राजकुमार जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। जी राजकुमार जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अपने टेलीविजन की वॉल्यूम प्लीज पहले कम कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए राजकुमार जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मैं राजकुमार निषाद इलाहाबाद से बोल रहा हूँ जी। मेरा डेटा वर्ष 1975 है। जी जी। हमारे समय पूरी रोजी रोटी इस समय सब बंद हो गई है। हाँ, बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में पड़ा हुआ है जी। कोई काम में हमको परेशानी पड़ रही, सभी काम इस समय बंद है। मैं नाव चलाता था जी। गंगा जी नाव चला के कमाई करता था सर। जी जी। चलिए राजकुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि आप सही कह रहे हैं कि आपकी आजीविका पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें। भगवान का घर बहुत बड़ा है और वहां हर चीज की व्यवस्था है। आपके आजीविका भाव का स्वामी है चंद्रमा, प्रश्न लग्न का स्वामी है शुक्र। शुक्र और चंद्रमा की ये 6वें और 8वें की स्थिति इस बात का संकेत है कि आमदनी तो इस समय आपकी न के बराबर है, अर्थात आमदनी नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि आप मछली और पानी से जुड़े हुए व्यवसाय को करके अपने आजीविका को पुनः एक बार तेजी से कामयाब कर सकते हैं। इसमें आपको 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, जब आपकी आजीविका फिर से ठीक ढंग से सुचारू रूप से संचालित होगी। अच्छा पंडित जी, चांदी से जुड़े तमाम उपाय तो आपने बताए। ये बताइए, चांदी से जुड़े उपाय करने से पहले, आभूषणों को पहनने से पहले, बर्तनों का इस्तेमाल करने से पहले हमें किन बातों का खास ध्यान भी रखना होता है? हाँ, ये भी जरूरी है कि आपको ये भी जानना चाहिए कि चांदी यूज करते समय, प्रयोग करते समय हमें किन सावधानियों पर भी अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। चांदी जितनी शुद्ध होगी उतना ही ज्यादा असर करेगी, यह बात पहले समझ लेना चाहिए। चांदी पहनने या चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि उनकी साफ सफाई का आप ध्यान रखें। काली पड़ चुके चांदी के बर्तन या गहने बिना साफ किए न पहने। जो लोग जरूरत से ज्यादा भावुक हैं, उनको चांदी का इस्तेमाल बिना ज्योतिषीय परामर्श के नहीं करना चाहिए। चांदी में कोई और धातु मिला करके नहीं पहनना चाहिए, इससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए चांदी हमेशा सुखदायी रहती है। मेष, सिंह और धनु के लिए चांदी बहुत अच्छी नहीं होती है। बाकी राशियों के लिए चांदी का परिणाम जो होता है वो सामान्य होता है। तो ये बात अगर ध्यान में रखेंगे तो चांदी के उपयोग में आपको आराम मिलेगा। अब कौन सा तिलक लगाने से आपके विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और किस दिशा में भारी चीज रखने से आपकी आमदनी बढ़ सकती है, ये भी आज के वास्तु टिप में आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और हाँ, कल सुबह 6:57 से देखना मत भूलिएगा हमारा कार्यक्रम कालचक्र। जी हाँ, तो कल हम लोग 8:57 की जगह सुबह 6:57 पर कालचक्र प्रोग्राम लेकर आएंगे, तो आप लोगों को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत ही खास और दिलचस्प विषय होगा जिस पर हम कल पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। अभी हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से हम जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखो भाई, अगर दुश्मनों ने आपके नाक में दम कर दिया है और एकदम आपका जीना मुश्किल कर दिया है, तो आप मंगलवार के दिन कपूर जलाइए हनुमान जी की आरती करने के लिए, उसमें 5 लौंग भी डालिए
और 5 लौंग डाल करके जब आप कपूर जलाएंगे और उससे हनुमान जी की आरती करेंगे, बाद में जब वो आरती बुझ जाएगी तो उसमें जो जली हुई लौंग है उसको निकाल करके साफ कागज पे रख लीजिए और हल्का सा उसे अपने माथे पर रोज लगा करके अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान कीजिए। ये उपाय अगर आप कुछ दिनों तक करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि दुश्मन की निगाह जब आपके ऊपर पड़ेगी तो उसका मन बदलेगा और आपके प्रति बैर भाव समाप्त होगा। और अब बात करेंगे खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, आज का वास्तु उपाय हमारा जो है वो आमदनी से संबंधित है। अगर आपकी आमदनी में बार बार रुकावट आ रही है, मेहनत के अनुसार आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो अपने बेडरूम या घर की 4 दीवारी के अंदर बाएं तरफ भारी या कोई ठोस चीज जरूर रखिए। आमदनी अच्छी होगी और आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि पर शनिदेव की पूरी दृष्टि है। मकर राशि के जातकों का भाग्योदय भी होगा और निवेश से लाभ भी मिलेगा। विरोधी पराजित भी होंगे। मकर राशि के जातकों को चाहिए आज वस्त्र दान करें, शारीरिक रूप से असहाय लोगों की मदद करें, ओम संग सनश्चराय नमः का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि बन रही है और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव की दृष्टि नहीं बन रही है। ऐसे में आज कारोबार के काम से आप यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन आपको आज व्यस्त रहना पड़ सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा और हो सके तो बीमार लोगों की मदद करिएगा। पीपल के पेड़ की जड़ में तिल के तेल का दिया जलवा दीजिएगा और चंदन की माला गले में धारण कीजिएगा। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके मानसिक संतुलन में भी इजाफा आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मीन राशि वालों का और इन्हें आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ खास करना है, आइए जानते हैं। मीन राशि पर चंद्रमा की आज पूरी दृष्टि है, इसलिए मीन राशि के जातकों को आज शुभ समाचार मिलेगा। आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं, और कारोबार में भी लाभ होगा। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइए, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए और गरीब विद्यार्थियों की मदद कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जाते जाते एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि कल कालचक्र सुबह 8:57 की जगह सुबह 6:57 पर हम लोग लेकर आएंगे। कल बहुत ही खास और दिलचस्प विषय होगा जिस पर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ खास चर्चा करेंगे। तो इसीलिए कल कालचक्र आप देखना बिल्कुल मत भूलेगा और ध्यान से देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।